हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग इस वीडियो सीरीज में परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं और पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोग परसेंटेज के कंसेप्ट्स और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी देख लिए हैं। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को कैसे समझें और इन कंसेप्ट्स को कैसे उनमें यूज़ करें। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और आपको भी इन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, देखिए मैथमेटिक्स बताने का जो वास्तविक रूल है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को 2 3 4 5 बार पढ़ना है आपको। तब तक पढ़िए जब तक क्वेश्चन आपको समझ में ना आ जाए, मतलब क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए आपको पढ़ते पढ़ते। क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए आप टाइम मैनेजमेंट करने के चक्कर में मत पड़िएगा। पहला सबसे काम आपको क्या है कि क्वेश्चन को सही करना। जब क्वेश्चन को सही कीजिएगा तभी तो टाइम को मैनेज कीजिएगा। आप क्वेश्चन सही ही नहीं कर पाते हैं तब तक टाइम के चक्कर में पड़ गए तो गलत क्वेश्चन बनाइएगा, उसका आंसर गलत दीजिएगा तो टाइम मैनेज करने से क्या फ़ायदा है। आपको उसको पहले सही आंसर दीजिए, जब क्वेश्चन बनने लगे तब प्रैक्टिस करके टाइम को मैनेज करिए, टाइम को कम करिए। तो ये ऑटोमेटिक होता है, आप करिएगा तो नहीं होगा। उसको सही सॉल्व करने लगे तब आपसे ऑटोमेटिक टाइम कम लगने लगेगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि बनेगा तभी तो क्वेश्चन में टाइम कम लगेगा। तो सबसे पहले 2 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसको अच्छा से समझिए, तब देखिए कौन कौन से कंसेप्ट वहाँ पर लागू होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को यहाँ पर लिख देते हैं। आप पेशेंस रखिएगा क्योंकि हमारा काम है आपको तोड़ तोड़ के समझाना। तो अगर आप समझ जाते हैं तो आप खुद पे, अब देखिए अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पेन तो कॉपी का जरूरत भी नहीं है, लेकिन कब, जब आप समझ जाएंगे तब। तो सबसे पहले समझिए कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हो, कुल विद्यार्थी, पहला चीज यहां पर है एक डाटा कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं मालूम नहीं है हमको, और कुल विद्यार्थियों का 60% क्या है, 60% जो है वो लड़के हैं। ठीक है, इसके बाद संख्या लड़की का कितना दिया हुआ है, यानी कि लड़की का संख्या दिया हुआ है, लड़की का संख्या दिया हुआ है 972, 972। अब ध्यान से, इतना डाटा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में कैसे सोचेंगे हम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि किसी का डाटा मालूम नहीं है, अगर कोई संख्या हो, कोई नंबर हो, उसको कितना मानते हैं, वो अपने आप में 100% होता है। तो आपको हमेशा परसेंटेज में 100 मान के बनाना है, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 100 में जो जितना होता है वो उतना ही प्रतिशत होता है, और 100 में जो जितना प्रतिशत होता है वो उतना ही होगा। अगर 100 में 20% है तो वो 20 ही होगा, 100 में 30% है तो 30 ही होगा, और 100 में 30 है तो 30%, दोनों सेम है। 100 में 20 तो 20%, और 100 में 20% तो 20। ये आप खुद से सॉल्व करके समझ सकते हैं। देखिए अब यहां पर दिया हुआ है कि उस विद्यालय में कुल विद्यार्थी के 60% लड़के, कुल विद्यार्थी है मालूम आपको, नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कुल विद्यार्थी है 100, तो लड़का कितना है 100 का 60%, 60 या 100 में 60 बराबर 60%, तो हम इसको प्रतिशत भी लिख सकते हैं। तो 60% क्या हो गए, लड़के हो गए। तो जो बाकी के बच गई वो क्या हो गई, तो गर्ल्स हो गई 40%। अब इस सवाल में देखिए एक ही बात को दो तरीका से बोला है। कैसे बोला है हम आपको समझाते हैं। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और कोई आदमी आपसे पूछ दिया कि आपके विद्यालय में कितने लड़की हैं, तो आप बोले कि कुल विद्यार्थियों का 40% लड़की है। तो ये बात समझा नहीं, तुरंत निकल गया। इसके बाद फिर एक दूसरा आदमी आया और वो भी पूछा कि आपके विद्यालय में कुल कितने लड़की है, तो आप बोला कि 972 है। इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि या तो अगर प्रतिशत में बात करते हैं तो वो कुल विद्यार्थी का 40% होंगी, अगर संख्या में जवाब देते हैं तो 972 कहते हैं। इसका मतलब कि 40% क्या हुआ, उस 972 के बराबर हुआ, यानी कि 40% जो लड़कियों की संख्या है वो 972 लड़कियों की संख्या है, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो सवाल में दिया हुआ है इनडायरेक्टली कि 40% के बराबर क्या है, 972 है। हमको निकालना है लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 972/40। अब यहां से हम देखिए कुछ भी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कुल विद्यार्थियों का पूछता था 100% का वैल्यू निकालते, तो यहाँ पर 100 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर हमको
कुल लड़कों की संख्या निकालना है, तो लड़कों की संख्या कितना है 60%। तो हम यहाँ पर 60% का वैल्यू निकालेंगे। तो 60% का वैल्यू कितना 972/40 कितना का है 1% का है, तो 60% का निकालेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कटा देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और 4 तिया 12, यानी कि आपको कितना मिला 243 गुना 6 बराबर कीजिए कितना आएगा 6 तिया 18, 8 1, 6 चौका 24, 1 25, 5 2, 6 दूनी 12 2 14, यानी कि देखिए ऑप्शन में है 1458। तो किस ऑप्शन में 1458, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, सेम पहला टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मास कितना है रुपए में। देखिए अब सिंपल सा बात है कि एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 66.2/3% क्या करता है खर्च करता है, मतलब क्या करता है व्यय करता है। तो 66.2/3% जो ये एक मिश्रित भिन्न है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे पूर्णांक को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 तिया 18, यानी कि आपको आ जाएगा 200/3%, यानी कि 200/3%, यानी कि यही चीज है खर्च कर दिया। इसके बाद अब अगर 200/3% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो उसका आय तो मालूम ही नहीं है। पहले क्वेश्चन में यही पता चला पढ़े तो कि उसका आय ही नहीं मालूम है, तो आय जो भी होगा कितना होगा 100% होगा या 100 होगा। अगर उसमें से ये 200/3% खर्च कर दिया तो उसका बचा कितना, तो 200/3 100 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो जो आएगा यानी कि 100/3% जो आएगा वो क्या आएगा बचत आएगा। अब आपको सॉल्व करना है डिटेल में। इतना प्रतिशत बचत होगा तो कितना बचत होगा, वो 1200 रुपया प्रति मास बचा लेता है। इनडायरेक्टली क्या कहता है कि प्रतिशत में अगर बचाता है तो 100/3% और रुपया में बचाता है तो 1200 रुपया। इसका मतलब कि ये 100/3% क्या है उसके 1200 रुपये के बराबर है। तो 100/3% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100/3% का वैल्यू दिया हुआ है 1200। तो हमको निकालना क्या है, तो कहता है उसका व्यय प्रति मास, व्यय मतलब खर्च, यानी कि खर्च कितना है 200/3% का वैल्यू निकाल देना है। तो 200/3% का वैल्यू कितना होगा, देखिए अब 100/3% का वैल्यू है 1200, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100% का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना निकालेंगे 1200 गुना 3, 1200 गुना 3 बट्टा में अगर 100 कर दिए तो किसका वैल्यू निकला 1% का वैल्यू निकल गया। अब हमको 200/3% का वैल्यू निकालना है तो 200/3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब कैलकुलेशन कर देंगे, यानी कि 2 0 से ये 2 0 कट गया और 3 से 3 कट गया, 12 दूनी 24, यानी कि 24 हो गया। अब यहाँ पर कितना जीरो बच रहा है 2 0 बच रहा है, तो 2 0 डाल देंगे, यानी कि जो उसका मासिक व्यय है खर्च है वो 2400 रुपये है। कितना है 2400 रुपये। तो इसका भी आंसर क्या होगा, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखिए यह क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है। अब सिंपल सा बात है, अब इतना डिटेल में लिखना नहीं है क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे कि विद्यार्थियों में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थियों का 30% कौन है लड़के हैं, 30% लड़के हैं, और इस लड़कों की संख्या में कितना है 510 है, यानी कि प्रतिशत में 30 है, संख्या में 510 है, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, यहाँ पर कुल लड़कियों की संख्या नहीं निकालना है, 70% का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको 100% का वैल्यू निकालना है। तो कितना आएगा 510/30 गुना 100, यानी कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बच्चे यहाँ कटेगा 17, यानी 170, यानी कितना आएगा 1700। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 1700, जिस ऑप्शन में 1700, यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। कैसे मत की संख्या, सबसे पहले हमको देखना कि वैध मत की संख्या निकालना है, यानी कि वैध मत का जो संख्या इसको निकालना है। इसके बाद अब कहता कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिला। अब बताइए जो मत डाले गए थे वो मत कितने थे,
क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कितना मानेंगे, वो मत 100 थे। अब 100 मत में से कितना मत मिला है, एक को तो 38% मत मिला, यानी कि जिसको 38% मत मिला मतलब 100 में 38% बराबर कितना 38। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, जो बाकी के मत बच जाएंगे, तो बाकी के मत जो 62 मिल गए वो किसको मिल गए, वो अब देखिए 62 एक को मिला 38, दूसरे को मिला 62, तो किसको ज्यादा मिला है 62 को, यानी कि ये प्रत्याशी क्या हो गया, जीत गया, और ये प्रत्याशी क्या हो गया, हार गया। तो अब दोनों का बीच का पहले डिफरेंस देखिए कितना है, यानी कि कितना हो जाएगा 4 और 5 3 2, यानी कि 24, यानी कि 24 मत से दोनों में हार जीत का फैसला हुआ है। हम इसको दो तरीका से बोल सकते हैं। पहला तरीका कि ये जो पहला प्रत्याशी, इसको मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, पहला प्रत्याशी 24 मत से हार गया, या इसको बोल सकते हैं कि दूसरा प्रत्याशी मतलब जीतने वाला प्रत्याशी 24 मत से जीत गया, हारने वाला 24 मत से हार गया, जीतने वाला 24 मत से जीत गया। क्वेश्चन में क्या कहता है, और वह 7200 मतों से पराजित हो गया, मतलब 38% मत प्राप्त किया और 7200 मत से पराजित हो गया। तो बताइए अगर हम 100 माने हैं यहाँ पर, तो 100 में कितना मत से हरा रहा है, 24, तो 100 में 24 बराबर 24%, यानी कि 24% का वैल्यू कितना होगा 7200। अब पूछ क्या रहा है कि कुल वैध मतों की संख्या, तो वैध मत कितने हैं, जो भी थे 100% थे, तो 100% का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा 7200 बटा 24 गुना 100, 24 दिया 72 आया 300, यानी कि 300 पे कितना 2 जीरो, यानी कि कुल वैध मत जो होंगे कितना होंगे 30,000 होंगे। ये जो आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन में है 30,000, तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऐसे आपको लैंग्वेज पर समझना है। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए कहता है कि एक प्रत्याशी जो है वो 38% मत प्राप्त किया और वो 7200 मत से हार गया। मतलब कि जब कुल मतदाता, हमको मालूम ही नहीं कि कुल कितने मतदाता मत डाले हैं, तो हम मान लिए कि मत जो भी डाले हैं 100 मत पड़ा है। 100 इसलिए माने हैं कि 100 को हमको प्रतिशत में बदलना आसान होता है, किसी भी संख्या को, क्योंकि दोनों नियम को जानते हैं कि 100 में जो जितना होता है वो उतना ही प्रतिशत होता है, और 100 में जो जितना प्रतिशत होता है वो उतना ही होता है। अगर 100 में 20 है तो 20% होगा, अगर 100 में 20% है तो उसका वैल्यू 20 ही होगा। इसलिए हम 100 मानकर ही बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का अगर 100 माने हैं तो डिफरेंट कितना आया 24, यानी कि 100 में कितने मत से हरा रहा है 24 मत से, तो 100 में कितने प्रतिशत 24%, क्योंकि 100 में 24 तो 24%। ऐसे आपको कंसेप्ट को यूज करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 5वां क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात करें। अभी वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या कितना है, तो वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या है 64,000, और प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ जाता है, तो 3 वर्ष के बाद, तो ये तो अभी वर्तमान का है, और प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ेगा, तो 1 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो पहला साल में 10% बढ़ा, ये अभी है अपने आप में कितना 100%। अगला साल में कितना हो जाएगा, बढ़ के खुद का 110%। क्यों, क्योंकि हर साल 10% का वृद्धि होता है, और ये अपने आप में अभी 100% है, तो अगला साल में क्या हो जाएगा, 1 साल बाद 10% जोड़ देंगे तो 110% हो जाएगा। तो 110% को क्या लिखेंगे 110/100, यानी खुद का 110%। फिर अगला साल में फिर ये अपने आप में अभी 1 साल के बाद कितना है, अभी 100% है, ये अभी 100% है। फिर 1 साल के बाद 10% बढ़ा, फिर खुद का 110/100 हो जाएगा। फिर अगला साल में इसी प्रकार ये फिर अपने आप में क्या हो गया 100% हो गया। फिर अगला साल 110/100% हो जाएगा। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यानी कि अब बचा कितना आपके पास 64 गुना 11 गुना 11 गुना 11, ये बचा है। अब देखिए आपको टेबल याद होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। अब 11 11 कर दीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन को भी सीखना है, डायरेक्ट 11 का टेबल याद है, 64 में गुना कर देंगे, तो 11 चौक 44 4, 11 छक 66 4 70। अभी गुना कितना बच गया 11 गुना 11, फिर 11 से कर दीजिए, 11 चौक 44, 11 7 77 गुना 11 बराबर 11 चौक 44 4 बच गया 4, 11 चौक 44 4 48 8 4, 11 7 77 4 81 1 8, 11 7 77 8 85, यानी कि 85,184। कितना 85,184 जो इसका होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। शिक्षित कितने हैं 30% लोग क्या हैं शिक्षित हैं। फिर कहता है कि कुल जनसंख्या 6600 है, यानी कि गांव का जो कुल जनसंख्या है कितना है 6600 है। अब बताइए, तो पूछता है कि अशिक्षित लोग कितने हैं।
अब बताइए कुल जनसंख्या तो दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्या है कुल जनसंख्या, ध्यान देना कि ये कुल जनसंख्या है और कुल जनसंख्या में 30% क्या है, इस कुल जनसंख्या का 30% क्या है, तो ये शिक्षित लोग हैं। तो अशिक्षित लोग कितने होंगे, तो जो बच गए यानी कुल जनसंख्या का कितना 70%, तो 70% निकाल देंगे तो 70/100 कर दिए। अब कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 7 छक 42 2 4, फिर 7 छक 42 4 46 और 1 0 बच गया है, यानी कि 4620 लोग जो है क्या है अशिक्षित है। तो देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है तब 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। वर्तमान जनसंख्या कितना है 67,600, 67,600 ये कब का जनसंख्या वर्तमान है। अब कहता है कि प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है, प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष पहले निकालेंगे। तो 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या होगी वो 67,600 से ज़्यादा होगी या कम होगी, तो सिंपल सा बात है, ये तो वर्तमान है और आपको पता है कि हर साल 4% बढ़ रहा है। तो 2 साल पहले यानी कि 2 साल के बाद, मतलब ये वर्तमान का जनसंख्या है, कब का जनसंख्या है, यानी कि 2 साल पहले से 2 साल बाद, मतलब अब वर्तमान का ये जनसंख्या है। तो हमको तो पहले का जनसंख्या निकालना है, तो पहले का जनसंख्या निकालना है तो यहाँ से दोनों सीखना है। यहाँ पर आपको कंसेप्ट भी सीखना है और कंसेप्ट सीखने के बाद आपको यहाँ पर उसका ट्रिक भी सीखना है। और इस कंसेप्ट का डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। तो प्लीज़ यदि आप पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए उन पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई कठिनाई ना हो और ना मुझे समझाने में आपको कोई कठिनाई हो। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 2 साल पहले इसका जनसंख्या कितना था, गाँव का X था। अब हर साल में कितना बढ़ता है 4%, तो 1 साल बाद कितना हो गया 104/100, फिर अगला साल कितना हो गया 104/100। ये कब का है, ये 2 साल पहले का। 2 साल के बाद 1 साल, अब 1 साल बाद और फिर 1 साल बाद कहाँ आ गए, अब वर्तमान आ गए। और वर्तमान में जनसंख्या कितना है 67,600। ये हो गया कंसेप्ट। लेकिन अब ट्रिक फॉलो करना है तो जस्ट क्या समझना है, देखिए अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो कैलकुलेशन है उसको करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सीधा हमको निकालना क्या है 2 साल पहले का जनसंख्या। तो 2 साल पहले का जनसंख्या कितना मान है x, तो हमको वैल्यू निकालना है x का। अब हमको देखिए क्या मिलेगा कि 67,600 और ये है हमारा नीचे, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 100 × 100। अब बटा में ये आएगा भागा में दोनों, तो मिलेगा 104 × 104। यहाँ पर आप क्या देखें, अगर हम लोग बाद को निकालते थे, जैसे कि अभी वर्तमान का जनसंख्या है 5,000, अब हमको हर साल 5% बढ़ता है, तो 2 साल बाद निकालते थे तो करते थे 105/100, फिर 105/100, ठीक है, ये 105/100 करती है। तो यहाँ पर हम क्या करते थे 100 को नीचे रखते थे, कब, जब हम लोग बाद जाते थे तब। और यहाँ पर ठीक उसके उल्टा करेंगे जब हमको पहले जाना होगा तब, यानी कि पहले तो एकदम उल्टा कर देना है, 100 को रख देना है ऊपर बटा 104। यहाँ क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पर वही चीज़ किया है, यहाँ 2 साल पहले से, यानी कि 2 साल पहले से हम 2 साल बाद आए हैं, मतलब वर्तमान में आए हैं, तो क्या किया 104 के ऊपर किए हैं। लेकिन डायरेक्ट इस वैल्यू से जब निकालना होगा तो सीधा हम वर्तमान को रखेंगे और 2 साल पहले जाना है तो 100 को ऊपर रखेंगे। अगर वृद्धि हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और कमी हो रहा है तो 100 से माइनस करके लिखेंगे। बस कैलकुलेशन कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से कितना बार में कटेगा 8 बार में, 13 से कटा रहा है तो 8 बार में, 13 से कटाइए 5 बार में, 65 2 26 कितना मिला 5200, फिर 13 से कटाएंगे 8 बार में, फिर 13 से कटाएंगे कितना 400, फिर 8 से कटाएंगे कितना 5 50 बार में, फिर 4 से कटाएंगे 2, फिर 4 से कटाएंगे 25, फिर 2 से कटाएंगे 25, तो कितना मिला 25 में 25 में गुना करेंगे 625 और यहाँ पर बचा है 100, मतलब 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो डाल देंगे, यानी कि 62,500 जनसंख्या थी। कब, 2 साल पहले। देखिए अब वर्तमान में 67,600 है और 2 साल पहले कितना थी 62,500 थी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक गाँव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 17,576 है तब 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। अब क्या करेंगे, वर्तमान जनसंख्या क्या है 17,576,
हमको जाना है कहाँ, 3 वर्ष पहले। तो सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, 100 को ऊपर। क्या लिखेंगे, 100 को ऊपर, 100 को ऊपर। और 4% बढ़ता है तो क्या करेंगे, 104। फिर यही होगा 100/104। और 3 साल बाद पूछता है तो फिर यही 100/104। अब कटाना है, 13 से कटाइए, 13 से 8 बार में। फिर 13 से कटाइए, 1 बच गया 4, 3 बच गया 6, 5 और 2, 1352 बार में कट गया। फिर 13 से कटाइए 8 बार में, 13 से 1 0 4, फिर 104 से 104 कैंसिल। फिर कटाना है 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, फिर 4 से 2 बार में, फिर 4 से 25 बार में, फिर 2 से 2 4 और कितना, 25 बार में। तो 25 25 625 और 625 25 कितना हो जाएगा, 15625 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है और प्रत्येक वर्ष 10% वार्षिक वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष 10% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1,80,000 क्या है, वर्तमान जनसंख्या, और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि, तो क्या करेंगे 110/100। फिर अगला साल खुद का 110/100 कटा दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना मिला 180, यानी कि 1800 गुना 11 गुना 11 डिवाइड कर दिए 121 बराबर कितना मिलेगा, 18 एकम 18 8 1 18 दूनी 36 1 37 7 3 18 एकम 18 3 21 और 21 पर कितना, इस पे 2 यानी कि 2,17,800 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ और न्यू कंसेप्ट के साथ।